एकनाथ शिंदे से नहीं बन रही बात, क्या पालघर सीट पर बहुजन विकास अघाड़ी के राजेश पाटिल को सपोर्ट करेगी बीजेपी? पालघर लोकसभा सीट पर महायुति के उम्मीदवार के नाम की घोषणा को लेकर अब भी सस्पेंस है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सीट पर महायुति का उम्मीदवार उतारना तो चाहती है, लेकिन चुनाव चिन्ह उसे कमल ही चाहिए। यही मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारना चाहते। अगर राजेंद्र गावित धनुष बाण पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गावित का कार्यकर्ता ही नहीं मतदाता भी विरोध कर रहे हैं। खासकर पालघर के ग्रामीण इलाकों में उनके प्रति काफी गुस्सा है। माना जा रहा है कि बीजेपी बहुजन विकास अघाड़ी को समर्थन देगी। पालघर सीट पर 20 मई को मतदान होना है, लेकिन अब तक यहाँ महायुति के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। अब तक महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना उद्धव की भारती कामडी को उम्मीदवार घोषित किया गया है और उनका प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। हालांकि बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने अपना नामांकन भर दिया है, लेकिन उनका चुनाव लड़ना अब तक तय नहीं है। पार्टी अध्यक्ष हितेन ठाकुर ने कहा कि उनके और भी उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं। सीट पर शिंदे गुट से विवाद, बीजेपी भी उनके पक्ष में नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीट किसी के भी खाते में जाए, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल होना चाहिए। शिंदे बीजेपी के चिन्ह से किनारा कर रहे हैं। गावित का दावा है कि इस बार भी उम्मीदवारी उन्हें ही मिलेगी, इसलिए बीजेपी सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। बविया के लोकसभा क्षेत्र में 3 विधायक हैं। हालांकि बीजेपी और बविया की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रकाश अंबेडकर का एमवीए पर निशाना। इधर वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछा है कि क्या वे चुनाव के बाद भी महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से संदेह है कि परिणामों के बाद भी उद्धव की निष्ठा राज्य में एमवीए और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के प्रति बनी रहेगी। अंबेडकर ने ठाकरे को चुनौती दी कि वे लिखित में आश्वासन दें कि जून के पहले सप्ताह में चुनाव परिणामों के बाद भी वे कांग्रेस एमवीए को समर्थन देना जारी रखेंगे।